फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 का सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर दिए हैं पी क्यू और आर एस जो कि आपस में पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, एक इंसिडेंट रे है ए बी जो पी क्यू पर बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है BC की साइड में। ठीक है, और मिरर RS एट C, RS जो मिरर है उसके C पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। उसके बाद अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग CD। उसके बाद ये यहाँ पर टच करने के बाद ये इसके लिए इंसिडेंट रे हो गई RS के लिए, कौन सी BC इंसिडेंट रे है। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे CD हो गई क्योंकि CD से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये इंसिडेंट हो रही है ए बी, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है BC की साइड में, और इसके लिए BC के लिए इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी मिरर पे इंसिडेंट रे हो, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे हो और इनके बीच का जो एंगल होता है ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें दिया है क्वेश्चन में कि ए बी, ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है। अब पैरेलल के लिए क्या करना है, पैरेलल के लिए आपको पता है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये लाइन एल मान लो, इसे एम मान लो, ये कब पैरेलल होंगी, जब इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो इसी तरह से ये ए बी लाइन, ये सी डी लाइन, इसके अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे तो क्या होगा, ए बी सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड में एक बार लिख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अगर ये एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम इन्हें लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल होना चाहिए एंगल बी सी डी के, बी सी डी के। ए बी सी ये वाला पूरा एंगल बी सी डी के इक्वल होगा तो क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए बी सी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2, और इसमें एंगल 3 और एंगल 4। इसका मतलब है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 का प्लस करने के बाद एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर आए, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमें गिवन है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये बी एम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है पी क्यू पर और एन सी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है आर एस पर। ठीक है, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी दो पैरेलल लाइन्स के बीच में खींची जाती है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी एम पैरेलल होगी एन सी के। ठीक है, और लिख देंगे परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, तो इसे हम लिख देंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और साथ में हमने अभी ये लिखा है कि बी एम जो है एन सी के पैरेलल है, बी एम एन सी के पैरेलल है। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल 2 और एंगल 3। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ठीक है, क्योंकि बी एम पैरेलल है एन सी के, और ये इसके कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है।
तो यहाँ एंगल 2 जो एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 3 हमने ऊपर सॉल्व किया एंगल 4 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि चारों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी बराबर होगा, है ना। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करते हैं, एंगल 2 को या एंगल 4 को प्लस कर देते हैं। तो एडिंग एंगल 4 बोथ साइड्स, तो यहाँ हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये चारों आपस में बराबर हैं, तो एंगल 4 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी और 1 भी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 2 कर देते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD, ठीक है। देयरफॉर AB पैरेलल CD, ठीक। यहाँ पे लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।